सोचिए, अगर कोई झूठ बोलकर खुद को सबसे बड़ा साबित करने की कोशिश करे तो क्या होगा। लेकिन जब ऐसा स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा करे तो क्या होगा। क्या देवता भी गलती कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उन्हें दंड कौन देगा। यह कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि सत्य और अहंकार के बीच का टकराव है, जो हमें जीवन का एक बड़ा सबक देती है। सृष्टि के आरंभ में एक सवाल उठा, सबसे बड़ा कौन? ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, या विष्णु, जो सृष्टि का पालन करते हैं? दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और तभी अचानक एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। इसका न कोई आरंभ था न कोई अंत। विष्णु ने कहा, अगर मैं इसकी जड़ तक पहुंच गया तो मैं श्रेष्ठ हूं। और ब्रह्मा ने कहा, अगर मैं इसकी ऊंचाई तक पहुंच गया तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। विष्णु वाराह का रूप लेकर धरती के नीचे गए, लेकिन उन्हें कोई अंत न मिला। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे असफल रहे। लेकिन ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया। वे हंस का रूप धारण कर ऊपर उड़ चले और छल किया। रास्ते में उन्हें केतकी का एक फूल मिला, जो पहले से ही शिवलिंग पर गिरा था। ब्रह्मा ने उससे कहा, तुम गवाही दो कि मैंने शिवलिंग का अंत देख लिया। केतकी फूल ने हां कर दी। ब्रह्मा वापस आए और गर्व से बोले, मैंने देख लिया, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। लेकिन क्या कोई शिव से झूठ बोल सकता है? शिव सत्य के प्रतीक हैं। जब ब्रह्मा ने झूठ बोला तो शिव प्रकट हुए, लेकिन शांत नहीं, प्रचंड रूप में। उनकी दोनों भौहों के बीच से प्रकट हुआ एक भयानक योद्धा, काल भैरव। उनका तेज ऐसा था कि स्वयं देवता कांप उठे। और फिर क्षण भर में काल भैरव ने अपने नख से ब्रह्मा का एक सिर अलग कर दिया। ब्रह्मा सन्न रह गए। देवताओं में हाहाकार मच गया। यहीं पर ब्रह्मा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन शिव ने जो किया वह ब्रह्म हत्या कहलाया। यह सबसे बड़ा पाप था और इसके प्रायश्चित के लिए शिव को भिक्षाटन करना पड़ा। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में भिक्षा मांगते हुए घूमे, लेकिन उनके हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर चिपका रहा। देवताओं ने भी उपाय खोजे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंततः जब शिव काशी पहुंचे तो ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिर पड़ा। वहीं कपाल मोचन नामक स्थान बना। यही आज काशी का प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर है। कहा जाता है कि काशी में मोक्ष प्राप्त करने के लिए पहले काल भैरव के दर्शन करने ही पड़ते हैं। इस घटना के बाद शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया, अब तुम्हारी पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। और यही कारण है कि पूरे भारत में केवल एक बड़ा ब्रह्मा मंदिर है, राजस्थान के पुष्कर में। लेकिन शिव ने काल भैरव को वरदान दिया कि वे काशी के कोतवाल होंगे। बिना उनकी अनुमति कोई भी यहां मोक्ष नहीं पा सकता। कितनी बार हम अपने अहंकार में दूसरों से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य को कोई झुका नहीं सकता। अहंकार, चाहे वह किसी का भी हो, एक दिन उसका अंत निश्चित है। शिव महादेव हैं, देवों के भी देव, और काल भैरव जो स्वयं समय के स्वामी हैं, हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्य, अनुशासन और न्याय है।